करते हैं जो बेरोजगारी के प्रकार है, इनमें सबसे पहले बात करते हैं सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है? प्रचलित मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करना चाहता है। प्रचलित मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसको रोजगार नहीं मिलता है। प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता है या रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? सामान्य बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि प्रचलित मजदूरी अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग है कि भाई हो सकता है कहीं पे 275 हो, कहीं पे 350 हो, कहीं पे 500, कहीं पे 700। तो जो मजदूरी, जहाँ पे जो भी मजदूरी है उसी को प्रचलित मजदूरी कहते हैं। और उस मजदूरी पर कोई व्यक्ति अगर रोजगार पाना चाहता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य बेरोजगारी। तो वो व्यक्ति किस बेरोजगारी के दायरे में आएगा? तो सामान्य बेरोजगारी के दायरे में आएगा वो व्यक्ति, है ना। दूसरी जो बेरोजगारी है वो है स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को रोजगार तो मिलता है परंतु अपनी इच्छा से वो काम नहीं करना चाहता, तो उसको कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी, है ना। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता या नहीं पाना चाहता, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? स्वैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अभी आपको बता रहा था कि जैसे क्या होता कि किसी व्यक्ति ने बीटेक किया है और अब वो क्या है कि हो सकता है कुछ और काम पाना चाहता, लेकिन उसको जो है उसकी योग्यता के आधार पर काम मिल रहा था, है ना। काम उसको मिल जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार, लेकिन वह उस काम को नहीं करता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाएगा। मतलब काम तो उसको मिल रहा है पर अपनी इच्छा से ही नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या हो जाएगा? एक स्वैच्छिक बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखना आप लोग, दूसरी अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो अक्षमता बेरोजगारी। नेक्स्ट बेरोजगारी आएगी आपकी कौन सी? अक्षमता बेरोजगारी। अक्षमता बेरोजगारी का मतलब है कि उसको काम करने की, अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के अंदर अगर काम करने की क्षमता नहीं है तो उसी से बना हुआ है अक्षमता, मतलब उसके अंदर क्षमता नहीं है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर या फिर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक, है ना, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति किस प्रकार की बेरोजगारी का शिकार है? अक्षमता, है ना। मतलब उसके अंदर क्षमता नहीं है, वो या तो मतलब शारीरिक रूप से, जैसे मतलब हो सकता है कि शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति के जो है पाँव नहीं है, है ना। अब उसके पाँव नहीं है या फिर किसी के हाथ नहीं है,
कोई अंधा है तो शारीरिक रूप से हो गया ना, वो मानसिक रूप से ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति मेंटल हो सकता है, या बिल्कुल एकदम जो वो नॉर्मल ना हो, बिल्कुल उसका आईक्यू लेवल बिल्कुल ही खत्म हो कि वो कुछ काम कर ही नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, उस वो जो है अक्षमता, मतलब उसके अंदर क्षमता नहीं है काम करने की, तो वो क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर शारीरिक या मानसिक रूप से रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति किस प्रकार की बेरोजगारी का शिकार हो जाएगा, अक्षमता की बेरोजगारी का, या ऐसे व्यक्ति या ऐसे बेरोजगार जो शारीरिक या मानसिक रूप से रोजगार पाने में सक्षम नहीं है, ऐसे बेरोजगारों को क्या कहते हैं, अक्षमता बेरोजगार कहते हैं, अक्षमता बेरोजगारी इसी को कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, संरचनात्मक, किसी को है पता इसके बारे में? अगर कोई किसी को पता है तो बता सकता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? किसी को अगर इसके बारे में पता हो तो बता सकता है, कोई भी। हाँ भाई, पीछे है किसी को पता संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? कोई भी बता सकता है संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, बताओ। यदि किसी राष्ट्र में, नहीं है ना पता, यदि किसी राष्ट्र में भौतिक, भौतिक क्या होता है भाई? भौतिक चीजें क्या होती है ये बताइए मुझे, भौतिक चीजें क्या होती है? नहीं पता? और वित्तीय, वित्तीय चीजें क्या होती है? वित्तीय किसको कहते हैं? और मानवीय, चलो बताते हैं। देखो, यदि किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय या मानवीय संरचना कमजोर होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? बेरोजगारी उत्पन्न होती है, बेरोजगारी होती है, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब देखो, ये भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना क्या हुई भाई? अगर हम भौतिक की बात करें, देखो जरा तीनों चीजें देख लो। अगर हम भौतिक की बात करें तो भौतिक का मतलब क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है भौतिक का मतलब? जो भौतिक या फिजिकल रूप से हमें जो है प्राप्त होने वाली चीजें होती है। कोई एक एग्जाम्पल बता दो, और कोई ज्यादा बता सकता तो 3 बता दो, है भाई। जैसे क्या हुआ कि बिजली है, ये भी भौतिक रूप से ही प्राप्त हो रही है, क्यों भाई? या हमारे जो गाड़ियां चल रही है, परिवहन चल रहा है, ये भी भौतिक रूप से ही प्राप्त हो रहा है। आप देखो, अभी तीनों का एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं आपको। भौतिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? चलो सपोज हम इसको ही एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे क्या हुआ आपका बिजली, या फिर परिवहन, या फिर कोई अन्य उत्पादन, ठीक है, ये हो गया भौतिक चीजों में। दूसरा हमने बोला वित्तीय। देखो, वित्तीय 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 संरचना क्या हो सकती है? एक हिसाब से आप बोल सकते हो जिसमें निवेश किया जा सके, जिसमें पैसा लगता है, निवेश करना है ना। और तीसरा आपका क्या बताया है? तीसरा क्या बताया भाई? मानवीय। मानवीय संरचना क्या हुआ? जैसा आपका शिक्षा हो गया, मानवीय संरचना के तौर पे जो है आपका शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा के अलावा आपका हो सकता है कौशल। कौशल किसको कहते हैं भाई? कौशल, कौशल क्या होता है? हाँ, स्किल। चलो ठीक है, देखो जरा इनसे देखना, जरा इनको समझना आप लोग। अगर किसी देश की भौतिक संरचना कमजोर हो
भौतिक संरचना कमजोर का मतलब है कि यहाँ पे जो है बिजली की कमी हो या बिजली का उत्पादन कम हो रहा हो, समझ रहे हो, बिजली की कमी हो रही है तो क्या होगा भाई, फैक्ट्री नहीं चल पाएगी या फिर बिजली से होने वाले काम नहीं हो पाएंगे, और बिजली से होने वाले काम नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लोग बेरोजगार, काम कम हो पाएंगे तो उत्पादन की कमी होगी। किसी भी चीज़ के उत्पादन की अगर कमी होगी भाई, अगर बाई चांस किसी फैक्ट्री में 100 लोग लगाए हैं तो 100 लोगों का सैलरी भी तो निकालनी है ना उस फैक्ट्री ने। अब वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, बिजली से सारे काम हो रहे हैं तो क्या होगा, वो फैक्ट्री आधे लोगों को क्या करेगी, वहाँ से नौकरी से निकाल देगी, और नौकरी से निकाल देगी तो क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो संरचनात्मक बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे। परिवहन की बात करें तो हमारे देश में अगर परिवहन ठीक से नहीं हो पाएगा तो लोगों का आना जाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोगों का आना जाना कम हो जाएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल रूप से लोग बेरोजगार हो सकते हैं। बेरोजगार कैसे हो सकते हैं कि बाई चांस कोई यहाँ पे जो है जॉब कर रहा है और वो रहने वाला है कहाँ का, सेला कोई का रहने वाला या पहाड़ का रहने वाला, या फिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोई रहता है व्यक्ति और उसको नौकरी मिलती है यहाँ पे, और वो डेली जो अपने घर से, उसको अपने घर डेली जाना पड़ता है किसी ना किसी कारणवश से, उसके माता पिता बूढ़े हो सकते हैं और भी रीजन हो सकता है, तो वो क्या करेगा, या तो जॉब छोड़ देगा और या फिर उसको क्या, परिवहन की अच्छी व्यवस्था चाहिए। तो इससे भी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है अगर उसको ऐसी व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था ना मिल पाए, है ना। उत्पादन की कमी तो किसी भी चीज़ में उत्पादन हो सकता है, कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे उत्पादन की कमी होगी वहाँ पे सीधी सी बात है कि बेरोजगार लोग ज़्यादा होंगे, है ना। तो ये भौतिक रूप से ऐसे करके जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। वित्तीय निवेश, ये देखो वित्तीय चीज़ क्या है कि निवेश में कमी, अगर निवेश में कमी आएगी, निवेश में कमी का मतलब है कि जब देश में लोग निवेश कम करेंगे, है ना, पैसा कम लगाएंगे किसी भी चीज पे, तो पैसा अगर कम लगाएंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी उत्पन्न होगी या नहीं होगी भाई। पैसा कम लगाने से बेरोजगारी उत्पन्न कैसे हो सकती है भाई। सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैंने रखा हुआ है बैंक में वो 1 करोड़ रुपए, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो ठीक है भाई, जैसा है वैसा ही है। अगर मैं उस 1 करोड़ रुपए को निकाल के निवेश करता हूं, कोई एक बड़ी फैक्ट्री खोल देता हूं, समझ रहे हो, या कोई एक बड़ा सा कारोबार खोल देता हूं, और वहां पे जो वो कारोबार खोला तो हमारी तो कमाई होगी होगी, लेकिन हमारे साथ जो है हो सकता है 50-100 लोगों को या 200 लोगों को क्या मिल जाए, वहां पे रोजगार मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। और अगर कोई निवेश कम करेंगे लोग तो लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा, जितना ही लोग निवेश ज्यादा करेंगे उतने लोगों के क्या है, रोजगार मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम, है ना। तो निवेश की अगर कमी होगी तो वित्तीय रूप से क्या हो जाएगी, आपकी वित्तीय संरचना जो है कमजोर हो जाएगी देश की, और वहां पे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, तो वो भी संरचनात्मक बेरोजगारी में आ जाएंगे। तीसरी बात करें, अगर मानवीय संरचना अगर कमजोर हो जाए, तो मानवीय संरचना कैसे कमजोर हो जाएगी, जिस देश में शिक्षा की कमी हो, है ना, शिक्षित लोग कम होंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी के जो मानवीय रूप, शिक्षा के स्तर जो है कम होगा आदमी का, तो उनको रोजगार कम मिलेगा, सीधी सी बात है। कौशल अगर कमजोर होगा, कौशल मतलब उसके अंदर उसका दिमाग ही नहीं चल रहा। अभी हम क्या है, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग की वैल्यू क्यों है इतनी ज़्यादा। कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पे मैथ नहीं भी मांगता है, वहाँ पे भी रीजनिंग मांग लेते हैं। रीजनिंग हर एग्जाम में कंपलसरी होती है, क्यों, क्योंकि रीजनिंग के माध्यम से जो है ये जांचा जाता है कि ये जो विद्यार्थी है, जो नौकरी करनी है जिसने, उसका दिमाग चलता भी है उस हिसाब से कि नहीं चलता। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, उसका जो कौशल विकास है, उसका जो कौशल है ना, उसका जो दिमाग है वो कितना तेज चल सकता है, इसका पता आपका रीजनिंग से ही लगता है ना। सब्जेक्ट तो किसी का कोई भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रटंतु विद्या घोटंतु पानी, है ना, तो बहुत सारे लोग जो रटते रहते हैं, लेकिन उनका जो है जो रीजनिंग होती है वो बहुत कमजोर होती है, तो उनको नौकरी आसानी से नहीं मिलती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रटते ही नहीं, स्कूल में परसेंटेज भी कम है और लेकिन पर दिमाग उसका ठीक ठाक चलता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता तो कुछ दिन ही जो है रट रूट, कुछ दिन पढ़ के समझता, उसका समझने का तरीका अच्छा होता है और जल्दी जो चीज़ों को कवर कर लेता और नौकरी भी उसकी लग जाती है ना। तो ये होता है, अगर कौशल की कमी होगी और शिक्षा की कमी होगी तो भी क्या है, रोजगार नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए ना बात को। तो ये है भाई संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पूछी आती है, तो
तो आपको ध्यान रखना एक संरचनात्मक बेरोजगारी और एक चक्रीय बेरोजगारी। जितनी बेरोजगारी मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी बेरोजगारी बचती है, सारी की सारी बेरोजगारी एग्जाम में पूछी आती है, सबके ऊपर बनता है क्वेश्चन। लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वैच्छिक बेरोजगारी भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, पर संरचनात्मक और चक्रीय को तो बिल्कुल एकदम रट देना दिमाग में ना। समझ में आ गई ना ये? तो ये क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं कि यदि किसी राष्ट्र में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो वहां पे उस राष्ट्र में जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उस कारण उसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे, है ना। समझ में आ गया होगा इतना। चलो, संरचनात्मक बेरोजगारी के बाद देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर किसने पढ़ा हो तो बोल सकते हो। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ही चीज है, इंपॉर्टेंट है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है भाई? कोई भी व्यक्ति काम तो करना चाहता है, नहीं सॉरी, कोई भी व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन उस काम करने से असल जिंदगी में जो उसकी कमाई होती है वो कमाई क्या होती है? जीरो होती है। हासिल पाए जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा, समझना जरा, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति रोजगार पर तो है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि काम तो करता है, लेकिन असल जिंदगी में उसकी कमाई शून्य है। उसकी कमाई क्या है? शून्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार है। अब देखो, मतलब शून्य कैसे हो गई? काम कर रहा पर शून्य कैसे हो गया? असल जिंदगी में दिख तो रहा है कि पैसा आ रहा है, लेकिन वो क्या है कि एग्जाम्पल के लिए जो है वो क्या है कि अपने घर का खर्च भी नहीं उठा पा रहा है, नहीं उठा सकता। देखो, काम तो कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है पर उसको जो उसके खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, वो अपने घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा पूरा। इसको कहते हैं क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। असली एग्जाम्पल देखो। अब यहां से तो आपको समझ में आ गया। देखो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा? कि मतलब जो जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको जो सैलरी नहीं मिल पा रही है ना। देखो जरा, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी को निकालने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, आप लोग देखना एग्जाम्पल इसका असल। ये तो मैंने आपको ऐसे वाला एग्जाम्पल दिया कि घर का खर्च भी नहीं चला पाता है जो व्यक्ति, ऐसा उदाहरण कई बार देता है। वो व्यक्ति किस प्रकार का बेरोजगार होता है कि और कोई व्यक्ति रोजगार पर तो है, काम तो कर रहा है, लेकिन उसके घर का खर्च भी नहीं चलता, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की बेरोजगारी की श्रेणी में रखोगे आप? ऐसा करके कई बार प्रश्न आ जाता है। तो वो किस प्रकार का बेरोजगार होगा? प्रच्छन्न बेरोजगार या छुपी हुई बेरोजगारी का क्या होगा? वो शिकार होगा। लेकिन यहाँ पर असल एग्जाम्पल देखना। सपोज कोई ये खेत है भाई, खेत मान के चलो, या कोई फैक्ट्री मान के चलो, छोटी मोटी फैक्ट्री या बड़ी फैक्ट्री मान के चलो। यहाँ पे ए, बी और सी तीन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं।
इस खेत में समझ लो चाहे फैक्ट्री में समझ लो। अब क्या हुआ कि इन दोनों को काम से क्या कर दिया, निकाल दिया। काम से क्या किया, इन दोनों को निकाल दिया, और काम अभी भी एक कर ही रहा है। जितना उत्पादन काम करने से पहले जितना उत्पादन इनको निकालने से पहले हो रहा था उतना ही उत्पादन अभी भी हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी के शिकार है वो कौन है? बी और सी। इसका मतलब बी और सी प्रचंड बेरोजगारी के शिकार है। मतलब देखो, ऐसे प्रचंड बेरोजगार कौन होते हैं कि जिनको काम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जबरदस्ती जो काम नहीं मिल रहा था फिर भी कर ही रहे। जैसे सपोज एक किसान है, किसान के घर में 10 लोग हैं। आप लोग इमेजिन करना, सब लोग किसान के ही घर से हैं। आप जब गांव में थे तो आपके परिवार में 10 लोग थे, और आप में से 2 भाई या 1 भाई 1 बहन जो है, मतलब दोनों भाई बहन जो है खेत में खूब काम करते थे, और आपके जो है, आप सपोज टमाटर का काम कर रहे थे गांव में, या आलू का काम करता, टमाटर के आपके जो है, आलू की आपकी 100 बोरी होती थी सपोज। और अब आप जो है गांव से काम करके जो है, मतलब काम करना आपने छोड़ दिया है, और आप आगे अब शहर में पढ़ाई लिखाई करने या नौकरी करने। अब गांव में अब 8 लोग काम कर रहे हैं आपके परिवार के, और पहले भी 100 बोरी होती थी और अभी भी 100 बोरी हो रही है। तो आप क्या कर रहे थे? आपके पास कुछ काम धाम तो था नहीं, समझ रहे हो, और आप जबरदस्ती वहाँ पे काम कर रहे थे। घर वाला लगा चल कर काम। तो आप प्रचंड बेरोजगारी के शिकार थे। आप क्या थे? प्रचंड बेरोजगार थे। समझ रहे हो ना बात को? ये प्रचंड बेरोजगारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप कोई भी चीज़ ले लो, कितने भी लोग ले लो, ये प्रचंड बेरोजगारी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि 5 लोग ले लो, 10 लोग ले लो, 6 लोग ले लो, 3 लोग ले लो, 8 लोग ले लो, और वो लोग काम कर रहे थे, और उनमें से आप 2 या 3 लोगों को निकाल दो, और काम फिर भी, या उत्पादन फिर भी उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था। तो इसका मतलब जिनको निकाला है वो फालतू में ही वहाँ काम कर रहे थे। तो वो क्या थे? प्रचंड बेरोजगारी के क्या थे? वो शिकार थे। समझिए ना बात को? प्रचंड बेरोजगारी समझ गए होंगे। ये प्रचंड बेरोजगारी होती है भाई इस टाइप की। अच्छा, प्रचंड बेरोजगारी के बाद देखना आप लोग यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी। इसमें कोई लंबा चौड़ा है नहीं, इसमें कुछ खास समझने का तो है नहीं भाई, परंतु फिर भी आपको एक लाइन पता होना चाहिए कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, या मौसमी बेरोजगार कौन व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसको मौसम के अनुसार वर्ष में कुछ समय रोजगार मिलता है, और कुछ समय क्या रहते हैं? कुछ समय वह बेरोजगार रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मौसमी। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पर देखना, आप हिमाचल में जाओगे तो हिमाचल में जो है मौसमी बेरोजगारी के अच्छे खासे एग्जाम्पल है। हिमाचल के लोग केवल सेब का काम करते हैं, है ना। तो जब उनका सेब का सीजन चलता है, या सेब के बगीचों में जब काम चलता है उनका, तो वो उसी समय जो है काम करते हैं। लगभग 6 महीने जो है सेब के बगीचे में काम करना पड़ता है ना। पहले उनका मतलब बहुत काम होते हैं जो हमें नहीं है पता, लेकिन इतना पता है कि काम होता है। जैसे उनके जो है मतलब निराई गुड़ाई हुई, पेड़ों की जो है कटिंग वगैरह होती है, फिर फूल लगते हैं उन पर छिड़काव वगैरह जो भी है, और फिर लास्ट में तोड़ने तक, है ना, काम होता है। जब तोड़ देते हैं सेब की फसल जब बिक जाती है, उसके बाद वो कुछ टाइम जो है बेरोजगार रहते हैं। उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं है ना। तो 4-6 महीने उनके पास कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल एकदम बेरोजगार है। और हो सकता है कि वो इस प्रकार की बेरोजगारी पसंद भी करते हैं ना। जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई उनके दिमाग में पहले ही सेट है कि अच्छी ज़िंदगी जीनी है यार। अच्छी ज़िंदगी कैसे जियोगे कि 6 महीने तो साल के 6 महीने खूब दबा के काम करें, खूब पैसा कमाएंगे,
और 6 महीने जो है खूब दिल खोल के खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहता है, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं कि मौसम के अनुसार कुछ व्यक्तियों को वर्ष के कुछ समय में तो काम मिलता है, लेकिन कुछ समय जो है मौसम के अनुसार उनको काम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी होती है। ऐसी मौसमी बेरोजगारी जो है ज़्यादातर किसानों के साथ होती है ना। अब कुछ किसान ऐसे होते, कहीं पे कुछ एरिया ऐसे होते कि जहाँ पे केवल गेहूं की ही फसल उगाई जाती है, तो जब गेहूं की फसल के लिए मौसम होगा तब वो रोजगार पे है, और जब नहीं है तो बेरोजगार हो गए, है ना। कहीं पे जो गन्ना ही किया जाता, तो गन्ने का जब टाइम आता है तो वो उस समय जो खूब मेहनत करते हैं, जब गन्ने के फसल का टाइम नहीं है या फिर गन्ने की बुआई निराई गोड़ाई का काम नहीं है, तो उस समय वो बेरोजगार है। तो वो क्या हो गई आपकी, कैसी बेरोजगारी हो जाएगी, मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। इसके बाद आती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, अरे बता दो, आप ही बता दो इसको, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी में जहां शिक्षित लोगों को, जहां शिक्षित लोगों को रोजगार ना मिले, शिक्षित लोगों को रोजगार ना मिले, वहां क्या कहलाती है, शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। जहां शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा वहां पे कैसी बेरोजगारी होगी, शिक्षित बेरोजगारी होगी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऐसे बेरोजगार जो शिक्षित होते हुए भी क्या है, बेरोजगार है, या शिक्षित होते हुए भी उनके पास काम नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। अब आती है भाई आपकी चक्रीय बेरोजगारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय, कोई बताएगा, कोई भी, अगर किसने पढ़ा हो आज तक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, मेरे समझ से बाहर है। जिनका अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है तो चक्रीय बेरोजगारी आती है। देखो जरा, चक्रीय बेरोजगारी की पूरी डेफिनेशन दी, बहुत बढ़िया बोला आप लोगों आपने। देखो, जब अर्थव्यवस्था के चक्र में, अर्थव्यवस्था के चक्र में, अब अर्थव्यवस्था के चक्र में क्या हो सकता है, जैसा आपका अर्थव्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था के चक्र में जब मंदी का दौर आ रहा हो, अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर हो, तो क्या होता है, तो उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन प्रभावित होता है, जिस कारण क्या है, जिस कारण क्या आ जाती है, बेरोजगारी। और ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में ना, अर्थव्यवस्था का चक्र, चक्र इसलिए बोला इसको कि अभी रवि ने एक पॉइंट बताया था, मतलब उन्होंने कहा था कि भाई जब क्या है कि उसके चक्र में वो फंस जाते हैं कि भाई आपका जो है कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो अर्थव्यवस्था में ना मंदी आते रहती है ना। तो अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है ना, तो वो एक ऐसा चक्र है कि उस मंदी के चपेट में लगभग बहुत सारे लोग आ जाते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब मंदी आ जाएगी ना, तो मंदी आने से क्या होगा भाई, हमारा रुपया भी तो कमजोर हो जाएगा, है ना। अभी क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन तभी तो किया जाता है, अगर मुद्रा का अवमूल्यन भारत में आज तक 3 बार नहीं किया जाता ना, तो भारत की मुद्रा ना अमेरिका और क्या कहते हैं इंग्लैंड की मुद्रा को क्या टक्कर दे रही होती, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया तो मुद्रा का क्या है, वैल्यू घटाई गई ना, वैल्यू घटाई गई मुद्रा की। अब इससे क्या होता है कि जब आपके जो है अर्थव्यवस्था के
चक्र में जब मंदी आती है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है ना, तो उस मंदी के कारण उत्पादन में क्या है, कमी आ जाएगी। भाई सपोज मेरे पास पैसा नहीं है, अब हमारे पास जब पैसा नहीं है तो क्या कहते हैं, और सामान हो रखा महंगा, तो क्या होगा, लोग सामान को कम खरीदेंगे ना। सामान महंगा है, जो 50 रुपए का सामान था, वस्तु थी, वो सीधा जो है 100 रुपए का हो गया। तो अब लोग क्या करेंगे, जैसे कपड़े हैं तो महिलाएं क्या करती है, अच्छा कपड़ा दिखा खरीद लिया, अच्छा कपड़ा दिखा खरीद लिया, शादी आई खरीद लिया। अब मैं तो बोलता हूँ कि लड़के तो ऐसे हैं कि एक ही जींस में और एक ही टी शर्ट में जो है 2 साल तक शादियाँ निकाल देंगे, ऐसे करते हैं। मतलब लड़की को क्या है, हर शादी में नई ड्रेस चाहिए। अब ये मेरे समझ से बाहर है कि ऐसा है क्यों। मैंने भी कई महिलाओं से, कई लड़कियों से पूछ लिया कि ऐसा क्यों, लेकिन इसका कोई जवाब मिला ही नहीं आज तक। अगर मैं अपना ही जवाब दूं तो मुझे लगता शायद कि ये कि कोई दूसरी महिला ये ना बोल दे कि इसने उस दिन भी यही सूट पहना था, आज भी यही, ऐसा मुझे लगता शायद ऐसा सोचती होगी, पर पता नहीं, अब पता नहीं दूसरा रीजन है या क्या है ना। तो अब क्या है, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी ना, तो जो सूट आपको 200 रुपये का मिलता था, 200 रुपये का तो खैर मिलता ही नहीं आज तक, आजकल संडे मार्केट में मिल सकता है, जो सूट आपको 1000 रुपये में मिलता हो सकता है 2500 का या 5000 का, 3000 का मिल जाए। तो आप जो है क्या करोगे कि आप जो सूट पहनते थे हर शादी में या हर पार्टी में अलग अलग, तो आप क्या करोगे, यार ऐसे करते, एक सूट मैंने वो बहुत पहले पहना था, उसका किसी को पता नहीं है, उसी सूट से काम चला लूँगी। अब किसी को पता नहीं कि ये सूट मैंने पहना, वहाँ पहना था, वहाँ तो किसने देखा, यहाँ चल जाएगा वो। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैसा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं पैसा तो बचाना ही है, और महंगा भी ज़्यादा हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता, सस्ता होता, तो कौन सोच रहा, तब तो नया ही सूट आ जाता तुरंत, है ना। तो ये क्या हो गई भाई, तो जब क्या कहते हैं सूट कम खरीदेंगे लोग, एक तो महंगा हो गया था वो, अब खरीद भी लोग कम रहे, तो जब खरीद कम रहे, बिक कम रहा, तो कंपनी उत्पादन ज़्यादा करेगी, कंपनी उत्पादन भी कम करेगी, और जब कंपनी सूट का उत्पादन कम करेगी तो क्या होगा, उसको जो है काम करने वाले भी कम चाहिए, और काम करने वाले अगर कम चाहिए तो जो ज़्यादा लोग कुछ काम करने वाले तो उनको नौकरी से निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, चक्रीय बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे। जो अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बेरोजगारी के शिकार होंगे लोग, वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाएंगे, वो चक्रीय बेरोजगार कहलाएंगे, ठीक है ना। ये होती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में आप जो है अर्थव्यवस्था और ये मंदी का दौर, इन चीज़ों में से कोई भी, या तो अर्थव्यवस्था याद रख लो या मंदी याद रख लो, मंदी का दौर जब चल रहा हो, या ये याद रख लो। आपका इसी से जो है मतलब एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो वो डेफिनेशन लिख के देता। तो आपको एक भी पॉइंट आपको याद है, जैसे इन्होंने, आपने क्या बताया था, अर्थव्यवस्था में मंदी आना, इन्होंने सीधा एक ही चीज बोला, अर्थव्यवस्था में मंदी आना। तो बस इसी से जो अर्थव्यवस्था में जब मंदी आएगी तो उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो क्या बेरोजगारी होगी, चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में मंदी आना ये बिल्कुल सही पॉइंट है याद करने के लिए, तो इसी से आपका जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद आता है भाई अल्प बेरोजगारी, 2 बेरोजगारी बची है। अल्प बेरोजगारी, क्या कोई बताएगा अल्प बेरोजगारी क्या होती है? अल्प बेरोजगारी है, वेरी गुड। देखो, यदि किसी व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, यदि किसी व्यक्ति को योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार काम या फिर आप रोजगार बोल सकते हो, काम या रोजगार नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अल्प बेरोजगार कहेंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, योग्यता से कम का काम करना पड़े, ये भी बोल सकते हो, योग्यता से कम का काम करना पड़े। भाई योग्यता तो है आपके अंदर ऐसी कि आप पीसीएस की नौकरी करो और नौकरी नहीं मिल रही आपको ग्रुप सी की भी, ग्रुप सी क्या पुलिस कांस्टेबल, को योग्यता के अनुसार क्या नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, और जब योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिली तो उसने जो है अपनी योग्यता से कम की नौकरी जो है करी। भाई रोजगार तो चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे,
अल्प बेरोजगार कहेंगे। एक आती है भाई लास्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या होना चाहिए भाई? हाँ भाई, घर्षणात्मक बेरोजगारी। देख लो, घर्षण, घर्षण का मतलब क्या होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति जैसे कहीं काम कर रहा था ना, है ना, और दूसरे जगह काम करने के चक्कर से जो है इधर से काम छोड़ दिया जहाँ कर रहा था, और फिर दूसरे जगह भी काम नहीं मिला है फिलहाल, तो वो घर्षण बेरोजगार हो गया, घर्षणात्मक बेरोजगार हो गया वो। समझ गए ना? जब व्यक्ति क्या करता है, देखो, दूसरी नौकरी या दूसरे रोजगार के चक्कर में, दूसरे अरे यार, दूसरे रोजगार के तलाश में, दूसरे रोजगार के तलाश में वर्तमान रोजगार को छोड़ देता है। तो जब तक वो बेरोजगार है तब तक क्या हो जाएगा? वो किस प्रकार का? घर्षणात्मक बेरोजगार हो जाएगा। नहीं है कि नौकरी छोड़ दी उसने अपना आप। ऐसे भी हो सकता है कि कोई किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में जॉब कर रहा था और वो फैक्ट्री या कंपनी बंद हो गई, ऐसे भी हो सकता है। और अगर कोई फैक्ट्री या कंपनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेगा? वो दूसरी नौकरी के तलाश में रहेगा ना, तो उसकी तो वहीं से अपने आप ही छूट जाएगी। तब तो अगर कोई फैक्ट्री या कंपनी अगर बंद हो जाएगी तब तो उसको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो क्या है, तो वो तो अपने आप ही छूट जाएगी नौकरी। तो ऐसे भी छूट जाए, अगर कोई फैक्ट्री या कंपनी बंद हो जाए और फिर जो है वो दूसरी नौकरी की तलाश में रहेगा, तो दूसरी नौकरी जब तक नहीं मिली तब तक वो क्या हो जाएगा? घर्षणात्मक बेरोजगार। या तो वो नौकरी खुद छोड़ दे दूसरी नौकरी की तलाश में, वर्तमान नौकरी को छोड़ दे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसकी वर्तमान नौकरी दूसरी नौकरी की तलाश में छूट गई है ना, या फिर वर्तमान नौकरी छूट गई और फिर दूसरी नौकरी की क्या हो? तलाश में, या कंपनी बंद हो जाए या फिर अपने आप ही छोड़ दे कि हो सकता है मुझे दूसरी इससे भी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। समझ गए ना सारी बेरोजगारी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार देख लो जरा शुरू से लेकर लास्ट तक।